कभी कभी उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है स्टूडेंट की कमी हो जाए, लेकिन वो अपने आप, कहीं कोई यूनिवर्सिटी खुली नहीं है, एक नाम भी नहीं कहीं पूरी विश्व के अंदर कि ये भगवान महावीर यूनिवर्सिटी है। समझ आ रहा है? और वो यूनिवर्सिटी चल रही है, शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, आत्माएं अपना उद्धार कर रही हैं, और कहीं पर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि बस यहीं पे जाकर के यूनिवर्सिटी खुलेगी, यहीं पे जाकर के डिग्री मिलेगी। डिग्री लेकर के लोग डिग्रियां छोड़ करके उस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। नहीं समझ आ रहा है? डिग्रियां छोड़ करके है? वो डिग्री तो देखी ही नहीं कि डिग्री कब मिली थी। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, वो डिग्री जब तक मिली, जब तक तो घर ही छूट गया था। फिर लोगों ने बस बता दिया कि हाँ बस समझ आ रहा, डिग्री आ गई, लेकिन वो डिग्री तो देखी नहीं कि उसमें था क्या, मतलब ही क्या। तो डिग्री तो छोड़ करके लोग यहां पर आकर के शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, बिना डिग्रियों के भी यूनिवर्सिटी चल सकती है कि नहीं? समझ आ रहा है? ये सोचने की कोशिश करो। कल हमारे पास में एक पत्रिका आई गुरुकुलम के नाम से, सुन रहे हो? श्वेतांबर समाज में एक अच्छा प्रयास किया गया है, और वो गुरुकुल के रूप में इधर गुजरात में एक साबरमती स्थान है, वहां पर वो गुरुकुल चलता है, जिसमें बच्चों को सब तरीके का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की ये जो एनसीईआरटी और ये तुम्हारे सीबीएसई, किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है। बिना डिग्रियों के बच्चों को बस पढ़ाना, उन्हें टैलेंट करना, और सब तरीके से उनके अंदर जितने भी स्किल्स हो सकते हैं वो सब उनके अंदर डेवलप करना। समझ सकते हो आप? ऐसा भी हो सकता है। आप सीखो इन चीजों को, समझो इन चीजों। आप हमेशा एक ही दिमाग से एक ही धारा में बह रहे हो। ये देखने की कोशिश करो कि अगर हमारे बच्चे कहीं पर पढ़ने के बावजूद भी केवल वो नौकरी करके ही अपना जीवन निकाल रहे हैं, तो उन डिग्रियों से उनका जीवन कुछ भी नहीं बना है। बिना डिग्री के क्या हम पढ़े लिखे नहीं कहला सकते? ये कौन सा भूत चढ़ गया है सबके ऊपर कि जब तक डिग्री नहीं होगी, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देगा, तब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं जो बिना किसी कॉलेजों में पढ़े हुए बड़ी बड़ी जो है साइंस की खोज किए हुए हैं, और उनमें से एडिसन वगैरह ऐसे ही लोग थे। स्कूल तक नहीं थे उनके पूरे। समझ आ रहा है? और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, सब कुछ बना। तो ये इतना भूत चढ़ा हुआ है हर किसी पर कि बड़े बड़े कॉलेजों में जाना, डिग्रियां लेना, जॉब करना। और ये भूत इसलिए चढ़ा हुआ है कि बस घर से बाहर जाना, घूमना, करना, बस पढ़ना, पढ़ने के नाम पर बस कॉलेजों में जाना, डिग्रियां लेना, बस ये भूत चढ़ा हुआ है आज के लोग। समझ आ रहा है? देखो, मैं जिस बात को कह रहा था, कल एक न्यूज आई है, मैं इस न्यूज को आपको पढ़ के यहीं पर सुना रहा हूं। इस न्यूज की हेडिंग है, देश बदलने के लिए शिक्षा बदलना बहुत जरूरी। समझ आ रहा है? देखो ये न्यूज है, पेपर कटिंग है। क्या है? CCSU में 2 दिवसीय, यहां पर एक मेरठ में ही है, मेरठ की न्यूज है ये, है ना? क्या लिखा है देखो, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा, सुनना, कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना जरूरी है। समझो, देखो, अब ये बात जब बड़े बड़े लोग भी कहने लगे तो आपको सोचना चाहिए कि महाराज कोई बात बोलते रहते हैं तो व्यर्थ में नहीं बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? देश को बदलने के लिए शिक्षा को बदलना बहुत जरूरी है, और मैं इस बात पर बहुत जोर डाल करके कह रहा हूं कि ये शिक्षा देश के विनाश के लिए, देश की उन्नति के लिए नहीं है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विनाश के लिए है। इससे कोई तरक्की नहीं हो रही देश की। और वही चीज अब यहां से निकल रही है। ये बड़े बड़े लोग, राष्ट्रीय सचिव, समझ आ रहा है क्या कहते हैं? युवा देश के लिए जीना सीखें। क्या सीखें? आज हर व्यक्ति नौकर बनना चाहता है। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? कुछ दिनों पहले जब मैंने बात, जब ये बच्चों के लिए कैंप लगाया था, तब बोली थी कि देखो, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, माने नौकरी नहीं करना चाहिए, केवल लड़कियों के लिए बोला था। आज मैंने इसमें देखो सब युवाओं के लिए लिखा हुआ है। लोग समझ रहे थे कि केवल महाराज अपने जैन समाज के लिए कह रहे हैं। इस न्यूज को पढ़ो कि अगर आपको देश बदलना है, आज हर व्यक्ति नौकर बनना चाहता है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जिससे दूसरों को नौकरी दे सको। यही तो मैं बोलता हूं, और क्या बोल रहा हूं? यही अपने गुरुदेव कहते हैं बार बार।
ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि तुम खुद समर्थ बनो, दूसरों को नौकरी दो। दूसरों की नौकरी करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? घर में करोड़ों का बिजनेस चल रहा है और बच्चा जाकर के लाख रुपए की नौकरी कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना समाज की और क्या होगी? है? नहीं समझ आ रहा है? लाख लाख रुपए की गिट्टियां घर के लॉकर में रखी हुई हैं नहीं समझ आ रहा है? और ऐसी है ना, कितनी सैकड़ों गिट्टियां रखी होंगी घर के लॉकर में, और लड़का जो है अगर जाकर के 1000 रुपए 50,000 रुपए की, लाख रुपए की नौकरी करे, तो ये क्या हो रहा है दुनिया में? नहीं समझ आ रहा है? वही तो यहां लिखा जा रहा है कि शिक्षा में जीवन की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। क्या लिखा? शिक्षा में जीवन को समझने की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा में ऐसे परिवर्तन करने के लिए ये ज्ञानोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं CCSU के शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। इसमें लिखा है, कोठारी ने कहा है कि वर्तमान शिक्षा का संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ ये कौन सी शिक्षा है? यही तो कहा जा रहा है, कोई भी संस्कृति हो, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो, हम उसको भारतीय संस्कृति के रूप में लेकर के चलें। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो सब संस्कृतियां उसमें आ जाएंगी। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति की बात हो रही हो। जहां भारतीय संस्कृति की बात होगी वहां वैदिक संस्कृति, श्रमण संस्कृति सब आ जाएंगी। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ संस्कृति की बात हो। तो वो लिखते हैं कि समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होनी चाहिए। अब बच्चों को मतलब पढ़ लिखने के बाद समाज को क्या मिलता है उससे? जॉब कर रहे हो, बेंगलोर पुणे में चले गए, कहीं भी सिडनी, भूटान, सिंगापुर कहीं भी चले गए, वहां जाकर के आप समाज को क्या दे रहे हो? जिस समाज से आप पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पढ़े बड़े हुए, उसके लिए आपको क्या मिला? आपसे उसको क्या मिला? हर व्यक्ति के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि जहां हम पले हैं, बड़े हुए हैं, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को भी कुछ देना चाहिए, हमें अपनी समाज को भी कुछ देना चाहिए। तो वही बात यहां लिखी है कि समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होनी चाहिए कि हम समाज को क्या देंगे इससे। वर्तमान शिक्षा बच्चों के लिए बोझ बन गई है। नई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को स्कूल जाने में आनंद आए। समझ आ रहा है? अभी तो उन्हें बोरियत होती है। ऐसी शिक्षा पद्धति बने कि बच्चों को स्कूल जाने में आनंद आए। युवा पैसा कमाने के साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी समय दे। बस पैसा पैसा दिख रहा है। कौन सा समाज, कौन सा धर्म, कौन सी राष्ट्र, किसी की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, लेकिन देश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। यही तो गुरुजी कहते हैं। और क्या कहते हैं आचार्य श्री को? और क्या कहना है कि विरोध नहीं है अंग्रेजी का, लेकिन पढ़ाई जो है भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाई होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगी तब तक संस्कृति को हम सिखा नहीं सकते। लेकिन देश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट प्रणाली तक तर्क संगत न होने के कारण हमने नई शिक्षा नीति में इसे हटाने का सुझाव दिया है। शिक्षा में आज व्यावहारिकता नहीं रह गई है, पहले प्रैक्टिकल होने चाहिए, इसके बाद में थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे ये विचार हैं। समझ आ रहा है? व्यावहारिकता तो कुछ बची नहीं शिक्षा में बच्चे माँ बाप के साथ, बड़ों के साथ कुछ भी व्यवहार करना नहीं जानते। आज तो इतनी ज्यादा अज्ञानता हो गई कि बच्चा, अगर पिता जो है ना बच्चे से कहे, जैसे मान लो मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो पिता कहता बेटा छूले छूले छूले, अब वो पूछता क्या छूले नहीं समझ आ रहा है? अब मतलब इतना भी नहीं मालूम है कि क्या छूना चाहिए सुन रहे हो? ये बता रहा हूं आपको, मेरठ की बात बता रहा हूं। समझ आ रहा है? हाँ। 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को इतना पिता के कहने से इतना समझ में नहीं आता कि क्या छूले। महाराज जा रहे हैं, समझ आ रहा है? कई बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे तो ठीक है, बड़े बच्चों की बता रहा हूं, 10वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चों की बता रहा हूं। पिताजी कह रहे बेटा छूले छूले छूले, महाराज जल्दी चल रहे हैं या तू छूले, तो वो बता रहे क्या छूलू
समझ आ रहा है? छोटे बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, कई बार माँ लेकर के आती छोटे बच्चों को, बेटा छूले छूले छूले, तो वो पूछता क्या छू लूं, तो कहता पैर छूले, पैर कहाँ, पैर क्या होते, वो पूछता पैर क्या होते। समझ आ रहा है? तो उससे बोलो ये पैर होते, तो वो पैर छूता है। तो जब इतना संस्कार नहीं रहेगा तो समझो कि हम उस पढ़ाई से क्या व्यवहारिकता सिखा पा रहे हैं? इस पढ़ाई से हमें क्या लाभ होगा? तो इतनी व्यवहारिकता तो इस पढ़ाई के अंदर आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को भी एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए कम से कम ऐसा करना चाहिए कि ऐसा आप ये मत सोचो कि हम कोई दुनिया से हटकर के काम कर रहे हैं। आप ये सोचो कि दुनिया के लोग भी इस तरीके का विचार रख रहे हैं और ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे, वो आपके साथ शामिल होंगे। मैं कहता हूं कि जो बेटियां इस तरह के विचार रखती हों कि हमें पढ़ना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, उन बेटियों का केवल एक अपने आप में ग्रुप बनना चाहिए। वो केवल इसलिए कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि हाँ यह भी एक विचार है, किसी पर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन इस विचार में कौन इस विचार में शामिल है, कौन इसको समर्थन दे रहा है, उसमें केवल बस आप उनकी एंट्री करते जाओ। आगे चल करके ये अपने आप में एक ऐसी शक्ति बन सकती है कि देश के बड़े बड़े लोग इस शक्ति का फायदा उठा सकते हैं कि हाँ ऐसे भी विचार रखने वाले लोग हैं। ये बात मैंने बहुत पहले जब यहां पे कैंप लगा था तो इन बेटियों से कही थी। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ग्रुप बनाना है, बस ऐसे विचार वाले लोगों को शामिल करना है। कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, अपनी बात बताना है कि ऐसा विचार है। आप अगर जॉब कर भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन विचार ये रखो कि जॉब हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये मानती हूं कि जॉब बेटियों को नहीं करना चाहिए। मैं पहले बेटियों की तरफ बात कर रहा हूं, बेटों की बात चलो छोड़ो अभी। समझ आ रहा है? वो तो कहीं भी कुछ भी नौकरी वोकरी करते रहे, कुछ बात नहीं है ना। बेटियां समाज की इज्जत होती हैं, बेटियां रत्न की तरह होती हैं, उनको हमें संभाल करके रखना चाहिए। लड़के तो कहीं पर भी घूमते रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर बेटी को हम अगर एक इज्जत देना चाहते हैं तो उनसे हमें नौकरी नहीं करानी चाहिए, ये कहने का मतलब है। समझ आ रहा है? जिनकी कोई जरूरत हो वो एक अलग बात है। और नौकरी में भी वैसी नौकरियां जो ये मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियां, या जिनमें कोई जो है हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते, अपना टाइम पूरा का पूरा, जिसमें पूरा का पूरा टाइम खर्च हो जाता है, ऐसी नौकरियां। अगर आप कहीं पर शिक्षा देते हैं तो वो नौकरी अच्छी है। आप अगर कोई डॉक्टरी कर रहे हैं वो नौकरी अच्छी है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, किसी को डॉक्टरी से कुछ बता रहे हो, कुछ इसी का हित कर रहे हो। ऐसी नौकरियां जो सिर्फ कंप्यूटर में अपना दिमाग खराब कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, उन नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं। तो एक सही विचार इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, पॉइंट्स बनाए जाएं, और इन पॉइंटों में एक साइलेंट तरीके से एक ग्रुप तैयार किया जाए, और इसके माध्यम से कम इतना तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ लोग इस तरह के विचार को भी आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग इस तरह का विचार भी रखते हैं, और वो विचार देश हित में है, किसी एक समाज हित में नहीं है, देश हित में ये विचार है। इस प्रकार के विचार को बढ़ाने के लिए भी आपके पास में लोगों के व्यू होने चाहिए, लोगों की आपके पास में मतलब केवल कुछ नहीं है तो एक उनकी बस अपनी बस इतनी अपील होनी चाहिए कि हाँ हम आपके साथ में हैं। करना कुछ नहीं है, कोई हमें आंदोलन नहीं करना, कोई हमें कहीं पर धरना नहीं देना, कोई हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ साइलेंट तरीके से इस तरीके के विचार वाले लोगों की संख्या बढ़ाओ तो वो कभी ना कभी काम में आएगी। ये कहने का मतलब है मेरा। समझ आ रहा है? ये तब आपको पता पड़ेगा जब ऐसे ऐसे लोग आपके साथ में होंगे, तब आपको लगेगा कि हमने कोई काम करना शुरू किया था तो आज वो हमारा काम इन लोगों के द्वारा भी एप्रिसिएट किया जा रहा है। समझ आ रहा है? इस तरीके के विचारों से भी हम कुछ जन जागृति फैला सकते हैं और अपनी बहुत सारे पूरे भारत देश की हर समाज की बच्चियों को भी एक नई राह दिखा सकते हैं, नई शिक्षा के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। जो हर किसी को ये लग रहा है बस जॉब जॉब जॉब, बीटेक एमटेक जॉब जॉब बस। समझ आ रहा है? इससे बचाने के लिए कोई प्रयास अगर आप कर सके तो बहुत सार्थक होंगे। बोलो महावीर भगवान की। अद्यापिते प्रवचनाम्बु मनः पिपासा। हे भगवान, जब आपका दर्शन नहीं होता तो उस समय पर आपके प्रवचन, आपके वचन सुनने की एक मन में पिपासा बनी रहती है।
और वो पिपासा इतनी तीव्र होनी चाहिए, होती है कि पीत्वापि तृप्यति, कि पीकर के भी जो है वो तृप्त नहीं होता है। और इसी तरह से हे भगवान, आपको देख कर के भी विलोक्य पुनर्दिद्रक्षा, देख कर के भी पुनः देखने की इच्छा बनी रहती है। ये दो प्रकार की ही एक मेरी मनोरथ हैं, मेरी कामनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं। और इनकी जब पूर्ति हो जाएगी तो हम समझ लेंगे कि हमको हमारी मुक्ति की कथा पूरी हो गई, यानी हमारा कल्याण हो गया। दो प्रकार की ये इच्छाएं तीव्रता के साथ में यहाँ बताई जा रही हैं कि आज भी हे भगवान, आपको देखने की और आपको सुनने की जो इच्छा है, वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। जिसे हम कहते हैं, जितना हम अपने इष्ट को देखते हैं उतना ही और देखने का भाव उत्पन्न होता है। और सही भक्ति तभी होती है जब हमारे अंदर बार बार अपने इष्ट का स्वरूप देखने की, उनका दर्शन करने की बार बार इच्छा होती रहे। और वह देखने का भी एक कौतुक बना रहना चाहिए। कौतुक जानते हो? हाँ, उसको भी उत्कंठा कहते हैं, देखने का कुतूहल कहते हैं। जैसे आप अपने कभी किसी के प्रति जब रागान्वित हो जाते हैं तो उसको बार बार देखने की एक कौतुक आपके अंदर रहता है, बस दिख जाए। क्या दिख जाए? हाँ हाँ, बस एक झलक दिख जाए। ऐसा ही एक कौतुक जो है एक भक्त के मन में अपने तीर्थंकर भगवान के प्रति, उनके आराध्य के प्रति उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और वह हर समय पर जो भगवान का ध्यान करता है, गुणगान गाता है, वो इसीलिए गाता है कि कहीं एक झलक बस दिख जाए।